Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you present perfect continuous tense through grammar translation method. अगर उर्दू के sentences के start में ता रहा है, ती रही है या ते रहे नजर आए तो इसका मतलब ये होगा कि ये present perfect का tense है. And if we see its structure. Hello everyone, Assalamu alaikum. Hello everyone, Assalamu alaikum. Today I am going to teach you present perfect continuous tense through grammar translation method. अगर उर्दू के sentences के start में ता रहा है, ती रही है या ते रहे नजर आए तो इसका ये मतलब होगा कि ये present perfect continuous का टेंस है। और अगर इसके स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इसके स्ट्रक्चर में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, जबकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के साथ बीन का इजाफा किया जाता है और उसके साथ V5 मीन प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म जो ING वाली होती है वो लगाई जाती है और उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग के परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंसेस के अंदर सिंस या फॉर लगाया जाता है और लास्ट पे टाइम लिखा जाता है। यहां तक सिंस या फॉर के इस्तेमाल की बात है तो अगर हमें टाइम का पता होगा कि एग्जैक्ट टाइम क्या था जब कोई भी काम शुरू किया गया, फॉर एग्जांपल कोई काम सुबह से शुरू किया गया, कोई काम 2020 से शुरू किया गया, कोई काम जो है जनवरी से शुरू किया गया, इट मींस कि हमें स्पेसिफिक टाइम का एग्जैक्टली पता है तो उसके लिए हम सिंस लिखते हैं। लेकिन अगर हमें टाइम का पता नहीं है, हम कहते हैं हम ये काम 2 घंटे से कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि अभी हमें देखना पड़ेगा कि अभी टाइम क्या हुआ है। अगर 12 हुआ है तो 2 घंटे पहले 10 हुआ होगा। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। लेट्स सी वन एग्जांपल। हम सुबह से फिल्म देख रहे थे, हम क्या करेंगे यहाँ पे सब्जेक्ट में वी लिखेंगे, जबकि हैज या हैव में से चूंकि ये थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं है यहाँ पे फिर हैव आ जाएगा, उसके साथ बी भी नीचे आ गया और बीन के बाद आपने क्या किया, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म मींस वॉचिंग को नीचे लिखा, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट को लिखा है। क्योंकि हमें ये पता था कि यहाँ पे ये जो मॉर्निंग का टाइम है, हमें स्पेसिफिक टाइम पता है तो हमने क्या किया, यहाँ पे सिंस लगाया और लास्ट पे मॉर्निंग लिख दिया। सो द सेंटेंस, हम सुबह से फिल्म देख रहे थे, चेंजेस इनटू वी हैव बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। इफ वी टॉक अबाउट द नेगेटिव स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस तो उसके स्टार्ट में सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है, जबकि सब्जेक्ट के बाद हैज या हैव के बाद नॉट लगाया जाता है और फिर बीन लिखा जाता है। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो नॉट का इस्तेमाल होगा ये पहले हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव के बाद होगा, ना कि बीन के बाद होगा। और उसके बाद आप V5 लिखते हैं, V5 के बाद ऑब्जेक्ट और उसके बाद सिंस या फॉर और लास्ट पे टाइम लिखा जाता है। तो इसलिए स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा, सिंस प्लस हैज और हैव नॉट बीन प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर प्लस टाइम। हम उसी एग्जांपल को नीचे लेके आते हैं। हम सुबह से फिल्म नहीं देख रहे थे तो हमने क्या किया, यहाँ पे सब्जेक्ट में वी लिखा, हैज या हैव में से यहाँ पे हमारे पास हैव आ गया, यहाँ पे उसके बाद नॉट आ गया, नॉट के बाद बीन उसी तरह नीचे आएगा और साथ V5 लगेगी, V5 के बाद ऑब्जेक्ट में अ मूवी लिखा गया, उसके बाद सिंस या फॉर में से यहाँ पे सिंस लगा और लास्ट में हमने टाइम लिख दिया। सो द सेंटेंस, हम सुबह से फिल्म नहीं देख रहे थे, changes into we have not been watching a movie। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के इंटरोगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर की बात की जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब हैज या हैव को स्टार्ट में लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है, जबकि उसके बाद बीन लिखा जाता है, बीन के बाद V5 के बाद ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के साथ सिंस या फॉर और लास्ट पे टाइम लिखा जाता है। तो अगर हम उसी सेंटेंस को लें तो हम सुबह से फिल्म देख रहे थे, तो ये कुछ इस तरह से ट्रांसलेट होगा कि हैज या हैव में से हमारे पास हैव आया, सब्जेक्ट में वी आ गया, बीन उसी तरह नीचे आ गया, वॉचिंग जो V5 थी यहाँ पे नीचे आ गई, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा गया, ऑब्जेक्ट के बाद सिंस या फॉर में से सिंस यहाँ पे नीचे आ गया और लास्ट पे टाइम लिखा गया। सो द सेंटेंस, क्या हम सुबह से फिल्म देख रहे थे, ट्रांसलेट्स इनटू हैव वी बीन वॉचिंग अ मूवी सिंस मॉर्निंग। अगर आपको इन टेंसेस के हवाले से कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी में आसानियां पैदा करे और आपको आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ने के बाद।